चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रायपुर की, जहां भारतमाला मुआवजा फर्जीवाड़े की जांच अधूरी रह गई है। 4 में से सिर्फ एक समिति ने ही अब तक रिपोर्ट सौंपी है। 3 समितियों की रिपोर्ट अब तक लंबित है। जांच के लिए 2-2 बार वक्त बढ़ाया जा चुका है, लेकिन अब तक इस मामले की जांच अधूरी है। कमिश्नर की फटकार के बाद भी काम अधूरा है और अब जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ा फर्जीवाड़ा, जिसमें 4 समितियां बनाई गई थी जांच के लिए, लेकिन अब तक सिर्फ एक समिति ने ही जांच रिपोर्ट सौंपी है। चलिए सहयोगी अनंत का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अनंत, 4 टीमें बनती हैं लेकिन अब तक एक ही रिपोर्ट बना पाई है। 2 बार वक्त बढ़ाया जा चुका है जांच के लिए, इसके बावजूद आप देखिए अब भी ये मामला लंबित है। बिल्कुल, देखिए रायपुर धमतरी भारतमाला प्रोजेक्ट पर कई गड़बड़ी सामने निकल कर आई थी। करोड़ों का घोटाला जो है वो निकल कर सामने आया था और जिसके चलते रायपुर कमिश्नर ने 4 समितियां बनाई थी और एक तय सीमा तय की गई थी जिसमें चारों समिति को पूरी जांच करके रिपोर्ट सौंपनी थी। इसके लिए देखिए पहली तारीख तो निकल गई, उसके बाद तारीख और भी बढ़ाई गई, दूसरी तारीख भी निकल गई चुकी है। और देखिए अब इन चारों समितियों में सिर्फ एक समिति ने ही अपनी रिपोर्ट जो है वो कमिश्नर महादेव कांवरे को सौंपी है। बाकी 3 जो समिति है उनकी रिपोर्ट अब भी अधूरी है। ऐसे में इस पूरे जांच प्रक्रिया में और इस जांच समिति पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए इस पूरे घोटाले में कई अधिकारियों के नाम सामने आए थे और जिस तरीके से कई अधिकारियों के साथ साथ जो कमीशन खोर थे उनके भी नाम निकलकर सामने आए थे, जिनकी जड़ों तक पहुंचने का काम इन समितियों का था और जांच करने का काम था। जिस तरीके से मुआवजा दिलाया गया वो गलत तरीके से दिलाया गया और इसमें कौन कौन शामिल थे, इन तमाम चीजों की जांच करनी थी। लेकिन लगातार इस पूरे जांच में जो लेट लतीफी ये जांच समितियां बरत रही हैं उससे कई सवाल खड़े उठते हैं कि आखिर इतनी इस पूरे जांच प्रक्रिया में लेट क्यों हो रही है। जब एक समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है तो बाकी 3 समितियों को जांच रिपोर्ट सौंपने में आखिर क्या दिक्कतें आ रही है। तो इस तरीके से देखिए अब समय सीमा तो निकल गई थी और लास्ट जो बैठक हुई थी उसमें कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा था कि इस बार बिल्कुल तय सीमा तक इन पूरी जांच समितियों को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। और देखिए अब जांच समिति के जो अधिकारी तय सीमा तक नहीं अगर जांच रिपोर्ट सौंपेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होते हुए नजर आएगा। अब देखना होगा 3 समितियों ने अपनी जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी है, उन पर किस तरीके से कार्रवाई होते हुए नजर आती है। बिल्कुल सही कहा अनंत आपने कि देखना होगा किस तरह से इन समितियों पर कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।